भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग पहचानने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही कम समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्य से भारत की जनता का दिल जीत लिया। एक आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी बिना हार माने हर समस्याओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने के जुनून ने उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया, जिन्हें आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं। उनके बताए वे हर नक्शे कदम पर चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के छोटे से गांव वाड नगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन के 6 संतान थे। उनमें से तीसरे संतान मोदी जी थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता सड़क पर व्यापार करते थे। उनका चाय का एक दुकान था और अपने पिता की सहायता करने के लिए मोदी जी ने छोटी सी उम्र में उनका हाथ बटाया और उनकी माँ भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं कि मोदी जी एक साधारण छात्र थे और एक जबरदस्त वाद विवादी और कुशल वक्ता भी थे। वे अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में हिस्सा लेते और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलते थे। अपने स्कूल के दिनों में मोदी जी ने मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे और 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ की प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब भी मोदी जी ने वहाँ के लोगों की काफी मदद की। नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे। सन 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहाँ प्रचारक के रूप में आरएसएस के साथ जुड़कर उनके सदस्य बन गए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तब पूरे गुजरात में कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव हर शहर में जाकर रैलियां की और अपने मन की बात आम जनता के सामने रखी। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए अनगिनत लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखने की क्षमता को देखकर भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। वेबसाइट के अनुसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति में बीते एक साल में 26 लाख रुपए का इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद उनकी कुल नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए हो गई है। मोदी कुल संपत्ति बैंक डिपॉजिट के रूप में है। वहीं उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। इससे पहले उनके पास गांधीनगर में जमीन थी जो उन्होंने दान कर दिया। 31 मार्च 2022 तक पीएम मोदी के पास 35,250 रुपए कैश के रूप में थे। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की वैल्यू 9,05,105 रुपए थी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू 1,79,305 रुपए थी। अक्टूबर 2022 में मोदी जी गुजरात के सीएम थे। 3 अन्य हिस्सेदारों के साथ एक भूखंड खरीदा था। चारों हिस्सेदारों के पास 25-25% हिस्सा था। मौजूदा समय में अब उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। उन्होंने अपने हिस्से की जमीन को दान में दे दिया है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सैलरी भी दान कर देते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वे बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो पर चलते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी गाड़ियों के लिस्ट में BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन, लैंड रोवर, रेंज रोवर वॉग, टोयोटा और मर्सिडीज 650 जैसी हाईटेक गाड़ियां शामिल हो चुकी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पहले प्रधानमंत्री की कार को बदलने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की तरफ से 8 साल का मानदंड था, लेकिन नए ऑडिट के बाद अब 8 साल की समय सीमा को घटाकर 6 साल कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।